मैरी कॉम, जिन्हें प्यार से मैग्निफिसेंट मैरी कहा जाता है, मुक्केबाजी के मामले में भारत और दुनिया भर की सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं। अपनी अविश्वसनीय उपलब्धियों के माध्यम से उन्होंने भारत को मुक्केबाजी की दुनिया में वैश्विक मानचित्र पर ला खड़ा किया है और कई लोगों को समस्याओं के साथ या बिना किसी समस्या के अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। यह मैरी कॉम के सरल जीवन से लेकर 6 बार की विश्व चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता बनने तक के प्रेरक जीवन को दर्शाता है। तो जान लेते हैं मैरी कॉम की बॉक्सिंग की जीवनी। मैरी कॉम का जन्म 24 नवंबर 1982 को मणिपुर के काकथेई गांव में हुआ था। मैरी कॉम गरीब परिवार से थीं। उनके माता पिता मंगते टोनपा कॉम और मंगते अखम कॉम किराएदार किसान थे जो झूम खेतों में काम करते थे। उनके माता पिता ने उनका नाम चुंगने जंग रखा था। जब वह बड़ी हुई तो उसने खेती में अपने माता पिता की मदद की, स्कूल गई और एथलेटिक्स सीखा। कॉम के पिता अपने युवा दिनों में एक पहलवान थे। कॉम 3 बच्चों में सबसे बड़ी हैं। उनका एक छोटा भाई और बहन है। मैरी कॉम के पति का नाम करुण ओखोलर है, जिन्हें ओनलर के नाम से भी जाना जाता है। मेरी की मुलाकात सन 2001 में ओनलर से दिल्ली में हुई थी, जब वे पंजाब में नेशनल गेम्स के लिए जा रही थी। उस समय ओनलर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रभावित हुए। 4 साल तक दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता रहा, जिसके बाद सन 2005 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 जुड़वा बेटों का जन्म 2007 में हुआ था। उन दोनों का नाम रेचुंगवार और खुपनेवार है। एक और बेटे का जन्म 2013 में हुआ। उसका नाम प्रिंस चुंगथांगलेन कॉम है। मैरी कॉम ने 2018 में एक बेटी को गोद लिया, जिसका नाम मैरिलिन कॉम है। मां बनने के बावजूद उन्होंने अपना बॉक्सिंग करियर जारी रखा और इतिहास रच दिया। इन सब के बावजूद मैरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और लोकतक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की। इसके बाद वह सेंट जेवियर कैथोलिक स्कूल गईं और वहां से उन्होंने 8वीं कक्षा की परीक्षा पास की। उन्होंने ट्राइबल हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई जारी रखी, लेकिन वे उन परीक्षाओं में पास नहीं हो पाईं। मैरी ने हाई स्कूल छोड़कर NIOS की परीक्षा दी। इसके बाद उन्होंने मणिपुर की राजधानी इंफाल के चुराचांदपुर कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। मेरी को बचपन से ही एथलीट बनने का शौक रहा। स्कूल के समय में वे फुटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन मजाक की बात यह है कि उन्होंने बॉक्सिंग में कभी भाग नहीं लिया था। सन 1998 में बॉक्सर डिंगको सिंह ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। वे मणिपुर के थे। उनकी इस जीत से उनकी पूरी मातृभूमि झूम उठी थी। मेरी ने बॉक्सिंग करते हुए डिंगको को देखा और इसे अपना करियर बनाने की ठान ली। इसके बाद उनके सामने पहली चुनौती थी अपने घर वालों को इसके लिए राजी करना। छोटी जगह के साधारण से ये लोग बॉक्सिंग को पुरुषों का खेल समझते थे और उन्हें लगता था इस तरह के गेम में बहुत ताकत मेहनत लगती है, जो इस कम उम्र की लड़की के लिए ठीक नहीं है। 1998 में 15 वर्षीय मैरी कॉम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरी ने मन में ठान लिया था कि वे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। मेरी ने अपने माँ बाप को बिना बताए इसके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक बार इन्होंने खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों को लड़कों से बॉक्सिंग करते देखा, जिसे देख वे स्तब्ध रह गई। यहां से उनके मन में उनके सपने को लेकर विचार और परिपक्व हो गए। वे अपने गांव से इंफाल गई और मणिपुर राज्य के बॉक्सिंग कोच एम नरजीत सिंह से मिली और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए निवेदन किया। पहली मुलाकात में ही सिंह ने कॉम में जबरदस्त इच्छा को महसूस किया और उन्हें अपने संरक्षण में लेने का फैसला किया।
उन्हें लगभग तुरंत ही पता चल गया कि मैरी में ऐसी मुक्केबाजी क्षमता है जिससे पूरा देश उन पर गर्व कर सकता है। वे इस खेल के प्रति बहुत भावुक थी, साथ में वह एक जल्दी सीखने वाली विद्यार्थी थी। ट्रेनिंग सेंटर से जब सब चले जाते थे तब भी वे देर रात तक प्रैक्टिस करती रहती थी। जल्द ही कॉम ने राज्य मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग लिया, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगले दिन जब टोनपा ने स्थानीय अखबार में अपनी बेटी की तस्वीर देखी तो उन्होंने आखिरकार उसका समर्थन करने का फैसला किया। इस जीत के बाद उनके घर वालों ने भी उनकी इस जीत को सेलिब्रेट किया। अब अपने पिता के समर्थन के साथ मैरी दुनिया को जीतने के लिए निकल पड़ी। अगर पारिवारिक प्रतिरोध पर काबू पाना कठिन था तो लंदन खेलों की शानदार राह और भी कठिन थी। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, जब हालात कठिन हो जाते हैं तो कठिन लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक नजर डालते हैं मैरी कॉम के अचीवमेंट्स के बारे में। 2001 में पेंसिल्वेनिया के स्क्रैंटन में विश्व मीट के उद्घाटन संस्करण में भाग लेते हुए 18 वर्ष की आयु में कॉम ने अपने प्रभावशाली खेल कौशल का प्रदर्शन किया। कॉम उस स्पर्धा में 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। एक साल बाद भारतीय मुक्केबाज AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बनी। कॉम ने पिनवेट डिवीजन में अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया और 2005, 2006, 2008 और 2010 के संस्करणों में विश्व चैंपियनशिप के ताज जीते। कॉम ने लंदन में 2012 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतकर अपने करियर की सबसे बेहतरीन उपलब्धियों में से एक हासिल की। 2 साल बाद कॉम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर एक शानदार उपलब्धि हासिल की। 2012 लंदन ओलंपिक में अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद कॉम को खेल से ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि वह तीसरी बार मां बनने वाली थीं। कॉम ने नई दिल्ली में आयोजित 2018 विश्व चैंपियनशिप में अपनी पुरानी फॉर्म हासिल की। कॉम ने यूक्रेनी प्रतिद्वंद्वी हन्ना ओखोटा के खिलाफ 5-0 की शानदार जीत दर्ज करके अपना 6ठा विश्व खिताब जीता था। टोक्यो ओलंपिक में प्री क्वार्टर फाइनल में हार के बाद से कॉम ने कोई एक्शन नहीं खेला है। वह इस क्वाड्रेनियल इवेंट में उनकी आखिरी उपस्थिति भी थी। अचीवमेंट्स के बाद आइए जान लेते हैं मैरी कॉम के पास कितने और कौन कौन से अवार्ड है। सन 2003 में मैरी कॉम को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। सन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये एक गर्व की बात थी मैरी के लिए। इसी साल नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। 2006 में आयोजित वीनस महिला बॉक्स में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता, जो कि डेनमार्क में आयोजित हुआ था। सन 2007 में मैरी कॉम का राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट हुआ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेल अवार्ड है। इसके अलावा 2007 में ही इनको लिम्का बुक रिकॉर्ड द्वारा पीपल ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। सन 2008 में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा CNNIBN एवं रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से रियल हॉर्स अवार्ड का सम्मान प्राप्त हुआ। इसी साल AIBA की तरफ से मैग्निफिसेंट मैरी का अवार्ड मिला। सन 2009 में एशियाई इंडोर खेलों में मैरी कॉम को स्वर्ण पदक से नवाजा गया, जो हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ था। इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 2010 में मैरी को सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। इसी साल मैरी ने एशियाई महिला चैंपियनशिप स्वर्ण और एशियाई खेल में कांस्य पदक अपने नाम किया। 2011 में मैरी ने एशियाई महिला कप में स्वर्ण पदक जीता है। 2012 में एशियाई महिला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था।
2014 में एक बार फिर मैरी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और भारत का नाम रोशन करके इतिहास रच दिया, जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। 2017 में आयोजित एशियाई वुमेन्स चैंपियनशिप में मैरी ने स्वर्ण पदक जीता था, जो कि वियतनाम में आयोजित हुआ। 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मैरी ने स्वर्ण पदक जीता था, जो क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। न्यू दिल्ली में आयोजित AIBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता था। मैरी कॉम के अवार्ड्स के बाद आइए एक नजर डालते हैं मैरी कॉम के फिल्म और आत्मचरित्र के ऊपर। मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल है, जो 2013 को प्रकाशित की गई थी। इसमें मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बिताए उनके बचपन से लेकर बॉक्सिंग में उनके शुरुआती संघर्ष और सफलताओं, उनके रिश्तों और अंततः विश्व प्रसिद्ध एथलीट बनने तक के उनके सफर का वर्णन है। इस पुस्तक का उद्देश्य महिलाओं को प्रेरित करना और दृढ़ता, धैर्य और मानसिक शक्ति के विषयों को उजागर करना है। फिल्म मैरी कॉम, जो भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है, उस फिल्म का निर्देशन ओमम कुमार ने किया था। यह फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी और इसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाया था। फिल्म में मैरी कॉम के मुक्केबाज बनने से लेकर 2008 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उनकी जीत तक के सफर को दर्शाया गया है। फिल्म और आत्मचरित्र के बाद मैरी कॉम के हॉबीज के बारे में जान लेते हैं। मैरी कॉम के शौक में मार्शल आर्ट, घूमना, टीवी देखना और गाना शामिल है। उन्हें कला और शिल्प, सुलेख ड्राइंग, पेंटिंग, कुकिंग और बुनाई में भी रुचि है। मैरी कॉम एक पशु प्रेमी और पशु अधिकार कार्यकर्ता और पेटा इंडिया की समर्थक हैं। मैरी कॉम के शौक के बाद आइए जानते हैं मैरी कॉम के कार कलेक्शन के बारे में। भारतीय ओलंपिक मुक्केबाज मैरी कॉम के पास मर्सिडीज बेंज GLS और रेनॉल्ट काइगर है। उन्हें 2018 में मर्सिडीज बेंज GLS मिली थी और रेनॉल्ट काइगर उन्हें 2021 में रेनॉल्ट इंडिया द्वारा उपहार में दी गई थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 की ध्वजवाहक बनने के लिए आभार के प्रतीक के रूप में उन्हें काइगर भेंट की गई थी। कार कलेक्शन के बाद आइए जान लेते हैं मैरी कॉम की नेटवर्थ के बारे में। 2024 तक मैरी कॉम की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग $4 से $5 मिलियन है। कई स्रोत यह भी सुझाव देते हैं कि यह लगभग $10 मिलियन हो सकती है। उनकी संपत्ति विभिन्न स्रोतों से आती है, जिसमें उनके मुक्केबाजी करियर से पुरस्कार राशि, विज्ञापन, उनके जीवन पर आधारित बॉलीवुड फिल्में, सरकारी पुरस्कार और भाषण कार्यक्रम शामिल हैं। मैरी कॉम की व्यापक कुल संपत्ति मुक्केबाजी में उनकी सफलता को दर्शाती है। मैरी कॉम ने मणिपुर में एक बॉक्सिंग एकेडमी शुरू की है, जहां वह नवोदित एथलीटों को प्रशिक्षण देती हैं। वह महिला अधिकारों और खेल क्षेत्र में सुधार के लिए सक्रिय हैं। मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व मुक्केबाजी के शिखर तक मैरी कॉम की असाधारण यात्रा दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और जुनून की शक्ति का प्रमाण है। उनकी उपलब्धियों ने न केवल भारत को गौरव दिलाया है, बल्कि सामाजिक मानदंडों को भी चुनौती दी है और युवा महिलाओं की एक पीढ़ी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। जिस तरह मैरी कॉम ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों का सामना करते हुए बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने की चाह को सच कर दिखाया है और लोगों की इस धारणा को गलत साबित कर दिखाया कि मुक्केबाजी सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि महिलाएं भी इसमें किसी तरह से पीछे नहीं हैं। यह वाकई तारीफ के काबिल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।